हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान बॉक्स। मैं अशोक द्विवेदी आज आपको ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी मैथ्स के क्लास 10th के एपी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी ये गिवन है कि ये सीरीज आपको दी गई हैं। इन सीरीज में बताना है कि ये एपी फॉर्म करती हैं या नहीं करती हैं। तो सबसे पहले पहली श्रेणी है यहाँ पे 2, 4, 8 और 16। हम सभी को ये पता है कि अगर कोई भी सीरीज एपी बनाती है तो उसका जनरल टर्म फॉलो होगा। जैसे यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2d मीन्स उन टर्म के बीच में एक निश्चित अंतराल होगा, यानी कॉमन डिफरेंस उनका हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी वो टर्म एपी बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो सीरीज है इसमें पहला जो पद है वो 2 है। इसके साथ में इसका अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो सार्वंतर यहाँ से d1 की वैल्यू 4 - 2 होगी। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही 8 में से 4 घटाएंगे तो d2 निकलेगा, ये 4 आएगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसका जो सार्वंतर है कॉमन डिफरेंस d, वो कॉमन डिफरेंस d इक्वल नहीं है। जैसे इसका दोनों टर्म का बीच का डिफरेंस 2 है, यहाँ से दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 4 है, तो 2 और 4 आपस में बराबर नहीं है, तो ये टर्म एपी में नहीं है। और ये सीरीज 2, 4, 8 एंड 16 आर नॉट इन एपी। इस तरह से ये एपी में नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट में ये कहा गया है कि पहला जो टर्म है वो 2 है, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड हियर दिस इज 2, 5/2, 3 एंड 7/2 है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2, यहाँ से d1 इज द कॉमन डिफरेंस 5/2 माइनस 2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 हियर एंड 5 - 4 विल बी हाफ एंड d2 विल बी 3 - 5/2। दिस इज इक्वल्स टू 6 - 5/2 दैट इज 1/2। यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि d1 d2 के बराबर हो गया। d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d इक्वल टू हाफ। सार्वंतर यहाँ पे बराबर है। जब सार्वंतर बराबर है तो हमें पता है कि ये जनरल टर्म को फॉलो करेगा। देन यहाँ पे 2, 5/2, 3 एंड 7/2 आर इन एपी। ये टर्म्स एपी में है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट को किस तरह से हम देखेंगे। एज लाइक यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इसका फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। here a is -1.2। सार्वंतर d की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी -3.2 -1.2। दिस इज इक्वल्स टू -3.2 + 1.2। अगर इसको हम यहाँ से माइनस करते हैं तो -2.0 आएगा। दिस इज d1। ऐसे ही अगर हम d2 निकालते हैं तो इसका d2 हो जाएगा -5.2 एंड -3.2। दिस इज इक्वल्स टू -5.2 + 3.2। ये इसमें से माइनस होगा तो ये आपका -2.0 आ जाएगा। इस तरह से हम देखें कि यहाँ पे जो d1 और d2 हैं ये दोनों ही d के बराबर हैं और d आपका -2.0 है। तो जब कॉमन डिफरेंस इनका इक्वल हो गया तो ये टर्म्स AP बनाएंगे। तो लिख सकते हैं दीज टर्म्स आर इन AP। ये सभी टर्म्स AP में हैं और इसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस ये है, लिहाजा ये AP में होगा। इसके साथ में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ से फोर्थ है -10, -6, -2 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी ऐसे ही होगा, सेम एज होगा और फिफ्थ भी ऐसे ही हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस तरह से ये पॉसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखते हैं। यहाँ से सीरीज गिवन है -10, -6, -2 एंड 2। तो सबसे पहले a की वैल्यू हो जाएगी -10
डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -6 -10. This will be -6 + 10 and 10 - 6 is 4. इसको हम D1 कह सकते हैं, ऐसे D2 निकालेंगे. D2 will be -2 -6. This will be minus plus 6, that is 6 - 2 is 4. D2 की वैल्यू हो जाएगी 4. यहाँ से D1 D2 इक्वल टू D इक्वल टू 4. तो अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि -10 -6 -2 2 और इन AP, ये सभी टर्म AP में हैं. तो ऐसे इजली से हम ये चीज़ें देख पा रहे हैं, बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को हल कर पा रहे हैं कि अगर A और D हमारा इस क्रम में आता है कि उसका कॉमन डिफरेंस ऑलवेज इक्वल है, तो टर्म्स AP बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 का 5th देखते हैं. 4 के 5th में है, पहला टर्म 3 है, नेक्स्ट टर्म 3 + √2 है, अगला टर्म 3 + 2 √2 है, नेक्स्ट टर्म आपका 3 + 3 √2 है. तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि A3 है और D1 की वैल्यू हो जाएगी 3 + √2 -3, 3 से 3 कट होगा. D1 की वैल्यू √2. ऐसे ही D2 की वैल्यू के लिए 3 + 2 √2 -3 -√2. यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि 3 से 3 कट होगा. 2 √2 में से 1 √2 अगर माइनस होगा तो √2 आ जाएगा. इस तरह से D1 बराबर D2 बराबर D बराबर √2. अतः पद 3 + √2 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √2 आर इन AP. ये सभी टर्म AP में होंगे. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. इसका 6 पार्ट ऐसे ही है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आप आसानी से देख करके कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 will be 0.2 0.22 0.222 and next term is 0.2222 and so on. यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा A बराबर 0.2. सेकेंड टर्म हो जाएगा D1 बराबर, D1 यहाँ से हो जाएगा 0.22 माइनस 0.20. इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 0.02. ऐसे D2 निकालेंगे तो D2 के लिए इस थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, दैट इज A3 माइनस A2. A3 की वैल्यू 0.222 है और A2 हो जाएगा आपका 0.22. इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, यानी 0.22 हो जाएगा. तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि D1 D2 के बराबर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर D1 की जो वैल्यू है वो 0.02 है, बट यहाँ से D2 की वैल्यू 0.002 है और ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है. सो दीज टर्म्स आर नॉट इन AP. ये AP फॉर्म नहीं करता है, नॉट एन AP. इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा, इसका 7th पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट. ये हो जाएगा 0 -4 -8 -12. Here A is 0 and D1 will be -4 -0, that is -4. इसके साथ में D2 हो जाएगा यहाँ से -8 -4 -8 + 4 इज इक्वल्स टू -4. D2 यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D बराबर -4. शो 0 -4 -8 -12 और इन AP. ये सभी AP में है क्योंकि यहाँ से कॉमन डिफरेंस में बराबर मिल रहे हैं. अब हम देखते हैं 4th का अगला पार्ट. 4th का नेक्स्ट पार्ट है, इसका 8th पार्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 4th का 8th पार्ट. 8th पार्ट में है -12
माइनस हाफ और माइनस हाफ। यहाँ हम सभी को पता है कि सभी टर्म्स जो है इक्वल है, बराबर है, इसलिए यहाँ पे पहला टर्म माइनस हाफ होगा और यहाँ से d1 की वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू माइनस हाफ प्लस हाफ विल बी 0। तो इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ से हमें 0 मिलेगा, क्योंकि सेम टर्म में से सेम टर्म अगर माइनस होता है तो इसका कॉमन डिफरेंस 0 ही आएगा। तो d1 बराबर d2 है, बराबर d बराबर 0। सो वी कैन से द टर्म्स माइनस हाफ आर इन AP। ये सभी टर्म AP में हैं। अब आते हैं इसके 9th पार्ट पे। एक्सरसाइज 5.1 का 4th का 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट ये कह रहा है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, 3 है, 9 है और 27 है। तो यहाँ से सबसे पहले a की वैल्यू 1 हो जाएगी, d1 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 दैट इज 2 और d2 की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3 दैट इज 6। तो यहाँ पे ये देखना आसान है कि d1 d2 के बराबर नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये टर्म AP में नहीं है। शो 1, 3, 9, 27 आर नॉट इन AP। ये AP में नहीं है। एंड 4th का 10th पार्ट देखते हैं। इसमें टोटल 15 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 ये कहता है कि फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म 2A है, थर्ड टर्म 3A है और फोर्थ टर्म 4A है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म इज A1 इज A एंड D1 विल बी 2A माइनस A दैट इज A एंड D2 इज 3A माइनस 2A दैट इज A। So we can say D1 is equal to D2 is equal to A. So the terms are in AP. So the A, 2A, 3A, 4A are in AP। ये सभी AP में है। इसके बाद हम 4th का लेते हैं 11th पार्ट। 4 के 11th पार्ट में हमें ये बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि इसका फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म A स्क्वायर है, थर्ड टर्म A क्यूब है, फोर्थ टर्म A की पावर 4 है। तो यहाँ से A1 हो जाएगा A एंड D1 विल बी A स्क्वायर माइनस A। यहाँ से A कॉमन हो जाएगा, A माइनस 1 आएगा। इसके साथ में D2 ले लेंगे, D2 हो जाएगा A क्यूब माइनस A स्क्वायर। A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1 आ जाएगा। दोनों इक्वल नहीं हो सकता है, D1 D2 के बराबर यहाँ पे नहीं है। जब D1 D2 के बराबर नहीं है तो टर्म A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4 आर नॉट इन AP। ये टर्म्स AP में नहीं है। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 4th का क्वेश्चन नंबर 12 जब करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ गिवन है इसका फर्स्ट टर्म इज √2, सेकेंड टर्म इज √8 एंड थर्ड टर्म इज √18 एंड फोर्थ टर्म इज रूट का 32। सबसे पहले रूट को हमें सॉल्व कर लेना है तो ये हो जाएगा √2। 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और 18 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 लिख सकते हैं और 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इस तरह से ये हो जाएगा आपका 1√2 और यहाँ से इसमें से 2 बाहर आएगा 2√2 हो जाएगा और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा 3√2। ऐसे ही इसमें 2 पेयर्स होंगे, ये 4√2 हो जाएगा।
इसमें a की वैल्यू हो जाएगी √2 और d1 की वैल्यू हो जाएगी 2√2 माइनस √2। यहाँ से 1√2 इसको कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज √2। ऐसे ही d2 भी हमारा सेम हो जाएगा। d2 में भी सेम 4√2 में से 3√2 में से हम 2√2 को माइनस कर देंगे। 3√2 माइनस 2√2 दैट इज √2। देन वी कैन से कि d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू √2। अगर कॉमन डिफरेंसेस इक्वल हैं तो टर्म्स AP में है। R इन AP वी कैन से R इन AP। इसका देखते हैं फोर्थ का 13 पार्ट। 13 पार्ट भी बहुत ही आसान है, आप अच्छे से समझेंगे तो हर एक बच्चा इसको कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे होगा ये। इसके 13 पार्ट में कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा √3 है। फर्स्ट टर्म इज √3, सेकेंड टर्म इज √6, थर्ड टर्म इज √9 एंड फोर्थ टर्म इज √12। इसको अगर हम तोड़ते भी हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। ये 3 हो जाएगा, ये आपका 4 3 जा 12 होता है। तो यहाँ से ये √3, ये √6, ये 3 और ये 2√3 आएगा। तो d1 अगर निकालते हैं तो d1 यहाँ से a2 माइनस a1 करते हैं तो हमें √6 माइनस √3 मिलता है। इसमें से ये सॉल्व आसानी से नहीं हो सकता, हम इसको ऐसे ही रखते हैं। d2 निकालते हैं, d2 हो जाएगा 3 माइनस √6। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो स्टूडेंट आसानी से समझ पाएंगे। 6 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2 माइनस √3। यहाँ से √3 कॉमन ले लेते हैं तो √2 माइनस 1 हो जाता है। इसके साथ में हम इसको लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस √3 मल्टीप्लाई √2। इसको अगर √3 हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस √2 मिलता है। और इसको हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर नहीं है, यानी d1 d2 के बराबर नहीं है, तो ये टर्म्स AP में नहीं है। आर नॉट इन AP, ये टर्म्स AP नहीं है, AP नहीं बनाते हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं इसके अनदर पार्ट्स पे। अनदर पार्ट ये कहता है कि सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म आपका 1 स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर है, फिर 5 स्क्वायर है और फिर 7 स्क्वायर है। 1 9 25 एंड 49। देन इसको आप करके देखेंगे, d1 हो जाएगा 9 माइनस 1 दैट इज 8 एंड d2 विल बी 25 माइनस 9। 25 माइनस इसमें 5 माइनस करेंगे 20 होगा, 4 जाएगा तो 16 हो जाएगा। ऐसे ही d1 d2, तो यहाँ से हम अगर d1 देखते हैं तो 8 आया है और d2 आपका 16 आ रहा है। तो d1 d2 के बराबर ही नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल है ही नहीं तो ये टर्म्स AP में नहीं है। टर्म्स आर नॉट इन AP, टर्म्स AP में नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। इसका एक लास्ट पार्ट आता है, लास्ट पार्ट को भी सॉल्व करते हैं जिससे कि ये सभी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएं। अब कुल मिला के इसमें इतनी ही प्रॉब्लम्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट के हमने आंसर आपको बता दिए हैं। आप इसी तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना है, जिससे कि इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप बने रहिए और सीखते रहिए।